महाभारता। भीमा को विष दिया गया। पहली साजिश, सीजन 1, एपिसोड 9। हस्तिनापुर गर्व से खरा था। उसके मीनार धूप में चमक रहे थे। उसके सभागृह अनुशासन और व्यवस्था से भरे थे। लेकिन चमकते हुए संगमरमर के नीचे कुछ अंधेरा हिलने लगा था। राइवलरी अब सिर्फ एक चिंगारी नहीं रही थी, वो एक फैसला बन चुकी थी। राजकुमार अब भी साथ में तालीम लेते थे, अब भी वही गुरुजानों को प्रणाम करते थे, अब भी वही दहलीजों से गुजारते थे। लेकिन एकता पतली पड़ चुकी थी। सबके सामने सम्मान था, पर चुपके से। महत्वाकांक्षा ने अपनी आवाज पाली थी। दुर्योधना ने काफी देख लिया था। उसने देखा अर्जुना के तीर असंभव सही निशाने पर लगते थे। उसने देखा भीमा 2 गुना बड़े योद्धाओं को हरा देता था। उसने देखा युधिष्ठिरा शांत स्वभाव से बड़ों का विश्वास जीत रहा था। वो राजा का सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन प्रशंसा कहीं और जा रही थी। भीमा के लिए हर जयकारा, युधिष्ठिरा के लिए हर सराहना भरी नजर, हर बार धर्म का जिक्र उसके अंदर और गहरा चुभ रहा था। ईर्ष्या पक चुकी थी और अब वो सहना नहीं चाहती थी। एक शाम जब महल की फर्श पर परछाइयां लंबी हो रही थीं, दुर्योधना ने सलाह मांगी। शकुनी, उसका मामा, पसा का उस्ताद, छुपी हुई तबाही का रचायता, सांप की तरह धैर्य से इंतजार करने वाला। दुर्योधना गुस्से में नहीं था। वो ठंडी शांति से बोला, भीमा को मारना होगा। शब्दों में जरा भी कंपन नहीं था। भीमा के बिना बाकी सब आसान हो जाएंगे और सिंहासन को कोई खतरा नहीं रहेगा। शकुनी ने विरोध नहीं किया। शक्ति को खुले युद्ध में हराया नहीं जा सकता, उसने धीरे से कहा। लेकिन शक्ति को तोड़ा जा सकता है, चतुराई से। और इस तरह पहली साजिश ने रूप लिया। तलवारों से नहीं, सेनाओं से नहीं, बल्कि विष से। नदी के किनारे एक मिलन रचा गया। खेल का दिन, हंसी, भाईचारे का प्रदर्शन। राजकुमार कुश्ती लड़ते थे, ठंडे पानी में तैरते थे, पैरों के नीचे साथ बैठकर भोजन करते थे। भीमा ने हमेशा की तरह दिल खोलकर खाया। मिठाइयाँ, दूध, घी में पाका चावल। लेकिन मिठाइयों के अंदर एक घायल कर देने वाला विष छुपा था। धीरे, भारी, निर्दयी। दुर्योधना ध्यान से देख रहा था। भीमा हंसा, बेखबर। उसने इतना विष खा लिया था जो 100 आदमियों को मार सकता था। फिर भी कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सूरज ढलने लगा, खेल चलते रहे। फिर अचानक शक्तिशाली भीमा लड़खड़ाया। उसकी नजर ढूंढली हो गई। उसके हाथ पैर भारी हो गए। जमीन जैसे उसके नीचे से हिलने लगी और वो गिर पड़ा। उसके भाई दौड़ कर आए, लेकिन दुर्योधना की आवाज शांत थी। वो ठग गया है, उसे सोने दो। रात हो गई। नदी चुपचाप बह रही थी। दुर्योधना वापस आया, अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ। भीमा बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे अंधेरे में उठाकर ले गए, गंगा के किनारे तक। ना कोई गवाह, ना कोई पुकार, सिर्फ चंदनी में बहता पानी। यही अंत होगा, दुर्योधना ने धीरे से कहा। और भीमा, वायु का पुत्र, नदी में फेंक दिया गया। धार ने उसे निगल लिया। पानी शांत हो गया और हस्तिनापुर सो गया। बेखबर की भाग्य को चुनौती दे दी गई थी। विष उससे ना ले सका। नदी उसे गहरा ले गई, मनुष्य दृष्टि से बहुत नीचे, नगों के लोक में। सांप उसके निश्चेष्ट शरीर के इर्द गिर्द लपेट गए। उनके दांत घुसे, बार बार।
विष उसके खून में घुल गया। लेकिन कुछ अनापेक्षित हुआ। नगों का विष ही विष का उपचार बन गया। उसके शरीर में पहले से मौजूद जहर को मिटाता हुआ, जलाकर उसकी पकड़ तोड़ता हुआ। भीमा हिला, उसकी आंखें खुल गईं। वो विशाल सांपों से घिरा था। उनकी खल हल्की रोशनी में चमक रही थी। रसे अब भी बंधे थे। उसने उन्हें धागे की तरह तोड़ दिया। सांप पीछे हट गए। फिर उन्होंने उसे पहचान लिया। वो सामान्य राजकुमार नहीं था। प्रचिन वंश से, अपनी मां के वंशजों के माध्यम से उसका उनके लोक से संबंध था। ये खबर जल्दी फैली। वासुकी, नगों का राजा, बुलाया गया। वो मानव रूप में प्रकट हुआ, शानदार, स्थिर। उसने भीमा को मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसका स्वागत किया। भीमा को एक तीजों में भूगर्भ महल में ले जाया गया, रत्नों की रोशनी से जगमगाता हुआ। वहां वासुकी ने उसे एक दिव्य पेय दिया, पवित्र रस्सा। इसका एकमात्र घड़ा किसी भी मनुष्य को दे सकता था। 1000 हाथियों की शक्ति भीमा ने पिया। एक घड़ा, फिर दूसरा। शक्ति उसके अंदर दौड़ गई। सिर्फ वापस नहीं आई, बल्कि बढ़ गई। 1000 हाथियों की शक्ति। और जब वो समाप्त हुआ, थकन ने उसे घेर लिया। वासुकी ने उसे एक दिव्य शैया पर लिटा दिया और भीमा सो गया। 8 दिन तक। ऊपर हस्तिनापुर में घबराहट फैल गई। पांडव नदी के किनारे ढूंढते रहे। युधिष्ठिरा की शांति हिल गई थी। अर्जुना की चुप शक में बदल गई। नकुला और सहदेव भय से कुंती से लिपट गए और दुर्योधना शोक का नाटक करता रहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो इंतजार कर रहा था। 8 दिन बीत गए। फिर एक सुबह गंगा के किनारे से भीमा लौट आया, जिंदा, ज्यादा शक्तिशाली, अखंड। उसके भाई उसके पास दौड़े और उसने सब कुछ बता दिया। विष, रस्से, नड़ी, नगों का लोक, राजा वासुकी, दिव्य रस्सा और सच। दुर्योधना ने उसे मारने की कोशिश की थी। युधिष्ठिरा ने ध्यान से सुना। भीमा के हृदय में क्रोध जल रहा था। लेकिन युधिष्ठिरा ने क्रोध से आगे सोचा। अगर हम आरोप लगाएंगे, उसने धीरे से कहा, तो राज्य खुलकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। हम अभी इतने मजबूत नहीं हैं। पांडु नहीं रहे। धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे। शक्ति उनके पक्ष में नहीं थी। किसी को मत बताना। युधिष्ठिरा ने निर्णय लिया और भाइयों ने माना। जब दुर्योधना ने भीमा को फिर से महल के दहलीजों में चलते देखा, वो जम सा गया। असंभव उसके सामने खड़ा था। उसकी योजना असफल हो गई थी। ईर्ष्या हट्टे तक पहुंच चुकी थी और भाग्य ने जवाब दे दिया था। भीमा ने बदले की बात नहीं की, लेकिन उसने सब याद रखा और उस दिन से महल एकता का नाटक नहीं कर सका। पहली रेखा पार हो चुकी थी। महाभारत युद्ध में अचानक नहीं कूदता। वो फैलों में आगे बढ़ता है, फुसफुसाहटों में, छुपी हुई साजिशों में, विष भरी मिठाइयां, अंधेरी नड़ियां, छुपे हुए इरादे। पहली साजिश असफल हुई थी, लेकिन महत्वाकांक्षा कभी पीछे नहीं हटी। वो बदलती है और हस्तिनापुर अपना पहला सच्चा कदम रख चुका था, बिखराव की ओर। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे राइवलरी और गहरी होती है, कैसे सन्नाटा रणनीति बन जाता है,
और कैसे एक रज्जत धीरे धीरे आग की ओर बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि हस्तिनापुर में भाईचारा धीरे धीरे कामजोर हो रहा है और भग्या देख रहा है।